श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश स्त्रियों की स्वतंत्रता का निषेध, इस विषय पर आज चर्चा की जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान को पूज कर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार कन्या, सुहागिन तथा विधवा स्त्रियां भी अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान को पूजकर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। जो स्त्री शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलती है, उससे उसका निश्चय ही कल्याण होता है। किंतु यदि कोई स्त्री शास्त्र मर्यादा का त्याग कर मनमाना काम अच्छा समझकर भी करती है, तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। भगवान ने गीता में बतलाया है, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को प्राप्त होता है। मनु आदि ऋषियों ने स्त्री जीवन का स्वरूप और स्वभाव भली भांति समझकर उनके हित और रक्षा के लिए उनको सदा पुरुषों के शासन में रहने की आज्ञा दी है। स्त्री बालिका हो या युवती हो अथवा बूढ़ी क्यों ना हो, उसे अपने घर में भी कुछ भी कार्य स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया है, बाल्यावस्था में वह पिता के अधीन रहे, युवा अवस्था में पति के वश में रहे और यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पुत्र के अधीन रहे। तात्पर्य यह है कि स्त्री कभी स्वच्छंदता का आश्रय न ले। वहीं मनु स्मृति में यह भी कहा गया है कि स्त्री पिता, पति अथवा पुत्रों से अपने को अलग रखने की कभी इच्छा ना करे, क्योंकि इनसे अलग रहने से पितृकुल और पतिकुल दोनों के कलंकित होने की संभावना है। स्त्रियों के स्वतंत्र और आरक्षित होने पर नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी रक्षा करने से अपनी और धर्म की रक्षा होती है। इसलिए शास्त्रों में स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता का निषेध किया गया है। शास्त्रकार ऋषि, महर्षि, त्रिकालदर्शी, स्वार्थ त्यागी, समदर्शी, अनुभवी, पूर्वापर को गहराई से सोचने वाले और संसार के परम हितैषी थे। अतः उनकी बातों पर हम लोगों को विशेष ध्यान देकर स्त्रियों को सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। श्री मनु महाराज जी कहते हैं, आसक्ति अथवा कुसंग सूक्ष्म से सूक्ष्म क्यों ना हो, उससे भी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे सुरक्षित न होने पर पति और पिता दोनों के कुल को ही शोक में डाल देती हैं। वहीं मनु स्मृति में यह भी कहा गया है कि जो अपनी पत्नी की यत्नपूर्वक रक्षा करता है, वह अपनी संतान को वर्णशंकर होने से बचाता है, अपने चरित्र को निष्कलंक रखता है, अपनी कुल मर्यादा की रक्षा करता है तथा अपनी और अपने धर्म की भी रक्षा कर लेता है। वहीं मनु स्मृति में कहा गया है कि स्त्री की रक्षा करने का सरल उपाय यह है कि उसे धन के संग्रह में और उसके यथायोग खर्च करने के कार्य में लगावे तथा घर को पवित्र रखने, दान पूजन आदि धर्म कार्य करने, रसोई बनाने, घर के सामान की देखरेख करने के कार्य में नियुक्त करे। इन कार्यों में दक्ष स्त्री कुल कुटुंब की भली भांति सेवा करती हुई स्वयं भी सुरक्षित रहती है। वहीं मनु स्मृति में कहा गया है, मद्यपान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, अकेले घूमना, अधिक सोना, दूसरों के घर में निवास करना, ये स्त्रियों के लिए क्षय दोष हैं। इससे स्त्री के दूषित होने की संभावना है, अतः स्त्रियां इसका त्याग करें। वहीं मनु स्मृति में कहा गया है कि स्त्री की कुमारा अवस्था में पिता रक्षा करता है,
युवा अवस्था में पति रक्षा करता है, वृद्धा अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अतः उसे कभी स्वाधीन नहीं रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि विवाह से पूर्व कन्या की पिता रक्षा करे, विवाह होने पर पति रक्षा करे, वृद्धा अवस्था में पुत्र रक्षा करे तथा उनके अभाव में कुटुंबी लोग स्त्री की रक्षा करें, क्योंकि स्त्रियों के लिए कहीं भी स्वतंत्रता का विधान नहीं है। तो स्त्रियों की रक्षा के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं। तो इसलिए स्त्रियों को अधीन रहते हुए भगवान के अधीन रहना सबसे श्रेयस्कर होगा। सबके अधीन रहते हुए अपने मन को भगवान के अधीन कर देने से ये परम आश्रय माना जाएगा। यदि भगवान का बल रहेगा तो ये जो बल पिता, पुत्र और पति का है, यह बल कमज़ोर होने पर भी भगवान का बल हमेशा साथ रहेगा और भगवान हर प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे। तो स्त्री, चाहे वह पुत्री हो, चाहे वह किसी की पत्नी हो या किसी की माता हो, उसे भगवान की शरण तो ले ही लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे वह पुत्री रूप में अपना कर्तव्य पालन करे, चाहे पत्नी रूप में अपने कर्तव्य का पालन करे, चाहे माता रूप में अपना कर्तव्य का पालन करे। अपने कर्तव्य का पालन भगवान के शरणागत होकर करे तो उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान के आश्रित जो भी व्यक्ति या फिर स्त्री है, भगवान उसका सब कुछ करते हैं। यदि वह सही तरह से आश्रित है तो, वहीं भगवान का नाम चिंतन कर रहा है तो, भगवान का लगातार स्मरण चल रहा है तो, इसमें शर्त यह है कि भगवान की शरणागति होनी चाहिए, हृदय से उतर जानी चाहिए। वहीं मंद मन हृदय से भगवान का चिंतन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, भगवान को ही अपना सर्विस मानना चाहिए। तब जाके भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवान पति रूप में ही तो रक्षा कर रहे हैं, भगवान पिता रूप में रक्षा कर रहे हैं, भगवान पुत्र रूप में रक्षा कर रहे हैं। ऐसी भावना समझनी चाहिए। श्री हरिवंश।